हेलो एवरीवन। आज शेयर मार्केट की क्लास में हम ये सीखेंगे कि शेयर मार्केट अप जाए या डाउन जाए। इन दोनों की कोई ना कोई तो स्टडी होती होगी, कोई ना कोई तो तरीका ऐसा है जिसको फॉलो करके, जिसको सीख के हम ये सीख सकते हैं कि मार्केट में ये शेयर या इंडेक्स कोई भी है, हम प्रॉपरली सिर्फ सिंगल बात करेंगे अप या डाउन की, चाहे वो इंडेक्स है चाहे वो शेयर है, कि वो अप जाएगा या डाउन जाएगा। इसकी दो स्टडी मेन होती है। जैसे हम मकान बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, कि मकान की नींव क्या होती है। मकान की जो नींव होती है ना, जो भी हम उसकी फाउंडेशन बनाते हैं, वही पूरे मकान के बाहर को संभालती है। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, आप बिल्डिंग जितनी मर्जी अच्छी बना लो, लेकिन अगर आपकी नींव अच्छी नहीं बनी तो आप मार्केट में कुछ नहीं कर सकते या फिर मकान में कुछ नहीं कर सकते। ऐसे ही शेयर मार्केट के अंदर है। शेयर मार्केट की नींव है टेक्निकल स्टडी। टेक्निकल स्टडी कौन सी होती है? जो भी चार्ट्स होते हैं ना, ये अप डाउन, ये स्टडी ये होती है चार्ट की। अभी कुछ लोग बोलेंगे यार चार्ट तो हमें समझ में नहीं आता सर, ऐसे कैसे देखे। देखिए जब प्रैक्टिस करोगे जब आपको समझ में आ जाएगा। बट मैं इनका डिफरेंस बताता हूँ कि दोनों में फ़र्क क्या है। टेक्निकल क्या होता है? टेक्निकल पे जो चीज़, एक बहुत अच्छी कहावत है, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। मीन्स कि जहाँ सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुँच सकता, जो कवि होता है, एक लेखक होता है, उसकी सोच वहाँ तक पहुंच जाती है। ऐसे ही शेयर मार्केट के अंदर जिस जगह पे कोई बंदा कुछ हिडन, इनसाइडर न्यूज़, मैनिपुलेशन कुछ भी नहीं समझ पाता कि कहाँ क्या हो रहा है, लेकिन वहाँ टेक्निकल देखने वाला बंदा एडवांस में समझ लेता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप लोग यहाँ बैठे हो, अगर हल्की सी हमारी टांगों में दर्द होने लग जाए, सिर दर्द होने लग जाए, सिर भी लगे गर्म हो गया, तो हमें एडवांस में पता लग जाता है कि नहीं कि हमें क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? वो फीवर के लक्षण है ना। तो हम क्या करेंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे, थर्मामीटर लगाएंगे, जो भी है वो ब्लड सैंपल लेगा, टेस्ट रिपोर्ट 2-4 घंटे या नेक्स्ट डे में आएगी, फिर कंफर्मेशन होएगी कि इसको डेंगू, मलेरिया, वायरल फीवर, जो भी चीज़ चल रही है, मतलब कौन सा बुखार है। लेकिन अभी देखिए, जो वो बुखार के बाद में आई है ना, जो खबर आई है, उस खबर को क्या बोलते हैं? फंडामेंटल क्या होती है? न्यूज़ होती है। टेक्निकल का पता लगा कि अभी हमारे शरीर में जब गड़बड़ होनी शुरू हुई तो हमें पता लग गया था कि हाँ, हमें ये गड़बड़ हो रही है। अभी मुझे आप लोग सोच के बताइए कि दोनों में से, टेक्निकल और फंडामेंटल, दोनों में से कौन सी चीज़ है जिस पे आपको पहले पता लगा कि आपकी तबीयत गड़बड़ है या आपको बुखार होने वाला? पहले कहाँ पता लगा? टेक्निकल में पता लगा ना। तो टेक्निकल, ऐसे ही शेयर मार्केट के अंदर भी जो मूव होते हैं ना, वो सबसे पहले कहाँ पता लगते हैं? चार्ट्स पे पता लगते हैं। अगर किसी शेयर में कोई नेगेटिव न्यूज़ भी आने वाली है, न्यूज़ आएगी 15 दिन 1 महीने बाद, लेकिन उसका असर उसके चार्ट पे पहले ही दिख जाता है। जैसे रिजल्ट सीजन आते हैं, उनके अंदर भी मैं बोल देता हूँ कि यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अगर रिजल्ट के आने से 2-4 दिन पहले ही शेयर ऑलरेडी एडवांस में नीचे जाने लग गया, तो मतलब कहीं ना कहीं से कोई इनसाइडर न्यूज़ लीक हो चुकी है। ये हमें पता लग जाता है। अगर हम, पता कब लगेगा? चार्ट्स में। बोलेंगे सर चार्ट्स में क्या पता लगेगा? देखिए, कहते हैं ना, गूंगे की भाषा गूंगे की माँ समझ सकती है ना। सेम चार्ट्स के अंदर काम है। अभी तक आपको चार्ट्स आता नहीं है, इसलिए आपको समझ में नहीं आता है। लेकिन अगर आप ये देखो कि एक छोटा बच्चा होता है घर पे, उसको जैसे ही भूख लगी या घूमना है, सुसु करना, कुछ भी करना उसने, हमें पता लग जाता है ना, उसकी माँ को पहले पता लग जाता है कि बच्चे को पेट में दर्द हो रहा है, इसको भूख लगी है, या मुझे क्या करना चाहिए। उसको क्यों पता लगता है? क्योंकि वो हर रोज उसकी एक्टिविटी को देखते हैं कि जब जब इसको भूख लगती है तो ये ऐसा ऐसा करता है। सेम चार्ट्स के ऊपर है कि जब जब चार्ट्स ऐसे करता है तो ये चीज होती है। ये सेम चीज है। यहां से आपको कैसे पता लगेगा? क्योंकि इस पे आपको टाइम देना पड़ेगा। सबसे ज्यादा टाइम मांगती है चीज। कहते हैं ना, इट इज द प्रैक्टिस दैट मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। ठीक है, मैन परफेक्ट नहीं बोलता हूँ, क्योंकि वीमेन को भी तो परफेक्ट करता है वो, है ना। तो ये, क्योंकि कमेंट करने वाले कई बंदे बोलते हैं कि इनको तो कहावत ही नहीं आती, बोल रहे हैं। होती तो है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बट प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। वो हर किसी को परफेक्ट करती है। आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो, फैमिली की मैनेजमेंट कर रहे हो, कितने भी काम कर रहे हो, लेकिन जो एक हमारा शरीर गवाही देता है कि यार आज तो मेरा शरीर ना ठीक नहीं है, आज मैं नहीं जाऊँगा, हमें पता लग जाता है ना एडवांस में। लेकिन शाम तक होते होते बोलते हैं कि एक पैरासीटामोल मेरे को लेनी ही पड़ेगी, ठीक है ले लेता हूँ। तो वो क्या है? पता किस चीज़ पे पहले लगता है? ऐसे ही सेम पता लगता है टेक्निकल का। कहाँ पे? शेयर मार्केट के अंदर। शेयर मार्केट में टेक्निकल मार्केट की जान है, जान। क्या बोलेंगे?
जान, और ये नींव, इसी के ऊपर आपकी पूरी बिल्डिंग खड़ी होएगी। आपने ऑप्शन में काम करना है, शेयर को बाय करना है, सेल करना है, फ्यूचर में करना है, कहीं भी काम करना है, कुछ भी काम करोगे तो आपको किसी ना किसी के आधार बोलते हैं हिंदी में, कि किसके बेस पे आपने ये डिसीजन लिया। बेस किसको बोलते हैं कि आपके पास कोई तो मतलब न्यूज़ होगी, कुछ ना कुछ तो होगा। तो जो वो बेस है, वो बेस है टेक्निकल स्टडी। टेक्निकल स्टडी के बेस पे ही आप शेयर को बाय कर सकते हो, शेयर को सेल कर सकते हो, उसके फ्यूचर में, ऑप्शन में, जो भी आपने काम करना है वो काम आप कर सकते हो। बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी स्किल बढ़ानी पड़ेगी और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर इतना ही आसान होता तो लोगों को यार बाकी फैक्ट्रियाँ, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल खोलने की ज़रूरत नहीं थी, वो इधर ही आ जाते। सबको पता है क्रिकेट में 6 कैसे लगेगा, लेकिन हर बंदा नहीं लगा पाता। सबको पता है कि 4 कैसे लगेगा, लेकिन हर बंदा नहीं लगा पाता। लेकिन जो ये चीज़ है, सबको पता है कि ये काम करती है, बट हर कोई सीख नहीं पाता। तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाने की। यहाँ पे गड़बड़ भी बहुत ज़्यादा है। अभी जिस जगह पे अच्छी चीज़ें मिलती हैं, वहाँ पे ख़राब चीज़ें भी तो मिलती हैं, वो हमें ढूंढनी आनी चाहिए। या गलत बोल रहा हूँ? जिस जगह आप दिल्ली में जाओगे, दिल्ली में बहुत सामान मिलता है, दिल्ली में तो ऐसा चूना लगा देते हैं बंदे को समझ में भी नहीं आता। ऐसे ही काम है शेयर मार्केट के अंदर। अगर यहाँ पे सही चीज़ें हैं तो गलत चीज़ें भी तो हैं। इसी के अंदर आप जाओगे आगे, इतने कवाड़ा डाल देंगे लोग बीच में, इतना कन्फ्यूज़न कर देंगे। देखिए, जितनी भी न्यूज़, जितनी भी स्टडी बताता है कोई शेयर मार्केट के बारे में, मैक्सिमम टाइम पास के लिए, किसी चीज़ के लिए भी बताएं, इतनी मुश्किल स्टडी ऐसे बंदे को पजल कर देंगे कि भाई साहब तेरे बस की तो बात ही नहीं, मेरे से ना हो पाएगा। हमारे मन के अंदर ये चीज़ आ जाती है। क्यों? पहले तो बोलेंगे जी सिंपल चीज़, तो कोई बात ही नहीं करेगा कि हाँ शेयर मार्केट में टेक्निकल में क्या होता है जी, सपोर्ट, रेसिस्टेंस, ट्रेंड लाइन। यहाँ से तो कोई शुरू नहीं करता। सबसे पहले कहाँ लेके जाएंगे? पैटर्न के ऊपर जी। फिर बताएंगे जी ये देखिए जी, ये कैंडल के टाइप, ये शूटिंग स्टार, ये हैमर, ये इन्वर्टेड हैमर, ये मारू बोजू बन गया, ये स्पिनिंग टॉप बन गया, ये 3 शूटिंग स्टार, राइजिंग स्टार, पता नहीं भगवान जाने क्या क्या बनाएंगे ना। इतना कंफ्यूज कर देते हैं बंदे को कि वो उसके दिमाग में नहीं आता कि मैं क्या करूं। यार आप चार्ट देख रहे हो, क्या बीच में शूटिंग स्टार ढूंढते फिरोगे? क्या ये पॉसिबल है? फिर बोलेंगे जी कप विद हैंडल बन गया। कौन है यार जो चार्ट्स के अंदर सारा दिन कप विद कप ढूंढता रहेगा? उसके अंदर कहाँ कप बन गया मेरा, कहाँ मेरा मंदिर बन गया, कहाँ मेरी मस्जिद बन गई, क्या क्या बन गया, भगवान जाने। देखो कुछ एक चीज़ें हैं, आप सिंपल तरीके से अगर बताओगे आसानी से समझ में आएंगी चीज़ें, ठीक है। फिर ये 2 चीज़ों के बाद में तीसरी कौन सी आती है? वो इनका ही बाप है जी, बोलिंजर बैंड का ब्रेकआउट, MACD, VWAP, और पता नहीं इतने अगड़म सगड़म करके ना बंदों का दिमाग ऐसे कंफ्यूज कर देते हैं। उसमें क्या होगा, एक इंडिकेटर आपको बोलेगा कि मैं ऊपर जा रहा हूँ और दूसरा इंडिकेटर बोलेगा मैं नीचे जा रहा हूँ। वो ऐसा कंफ्यूज करते हैं। फिर बोलेगा जिसमें 45 डिग्री का एंगल बन गया। अरे भाई ये बताओ, आप स्केल के अंदर चार्ट पे एंगल कहाँ मापते फिरोगे? है कि नहीं है? थोड़ा सा मतलब ये मजाक हो रहा है एक तरह का ना, कुछ भी हो रहा है, जैसे बस जिसका दिल कर रहा कोई कुछ ही बोलता जा रहा है। मतलब क्या है, शेयर मार्केट में भी यूट्यूब पे मैक्सिमम पता क्या हो रखा है, वहाँ पे क्रिएटर्स कम है। कौन से? नॉलेज वाले। जो कॉपी पेस्ट करने वाले हैं ना, वो ज़्यादा हो गए हैं। आज से जो 2 साल पहले तक, 3 साल पहले तक जिनको शेयर मार्केट का ABC नहीं पता था, उनके मिलियंस फॉलोवर हैं। उनको शेयर मार्केट की ABC का नहीं पता था। आज वो शेयर मार्केट चल रहा तो शेयर मार्केट वीडियो बनाने लग गए हैं। भाई 2 साल में तुम्हारे पास ऐसा कौन सा ज़्यादा तोप आ गई तुम्हारे पास कि तुम्हें शेयर मार्केट का इतना बड़ा ज्ञान हो गया? रीज़न क्या है उसके पीछे? उनको पता है कि जो चीज़ की हवा चलती है ना, वो उसी साइड में मुड़ लेते हैं, वो उस तरह से मुड़ जाते हैं। गलत भी नहीं है जाना वो, लेकिन भाई यार आप अगर जा रहे हो, किसी को सिंपल सिटी में बताने वाले बहुत अच्छे बंदे हैं, लेकिन मैक्सिमम कौन है? जिन बंदों की स्पीकिंग स्किल अच्छी है, वो इधर उधर से या कहीं से थोड़ा बहुत ज्ञान लेके लोगों के अंदर अपना इन्फ्लुएंस उनका ऑलरेडी बना हुआ जनरेट है, तो उनको दिक्कत नहीं आती वो चीज़ को स्टैब्लिश करने में। लोग उनकी बातें सुनते हैं, बोले यार इतना बढ़िया वो लीडर है, इतना बड़ा ये स्पीच देता है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उसको सब चीज़ों का ज्ञान है। एक बंदे का एक फील्ड स्पेशल है, कोई पीछे वो सिर्फ मोटिवेशन का काम कर रहा है, या कोई बंदा स्टडी का काम कर रहा है, लेकिन अभी वो एकदम से शेयर मार्केट के अंदर भी कूद रहा है, तो क्या वो 2 साल के अंदर उसका पूरा माइंड वॉश हो गया, वो शेयर मार्केट में आके खड़ा हो गया? नहीं, वो चीज़ नहीं है। सीखना बहुत बड़ी कला होती है। कुछ लोगों में टैलेंट होता है बोलने का, उसके बेस पे वो इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। और यूट्यूब के ऊपर वही हो रखा है। बोलिंजर बैंड 5 आदमी पढ़ाएंगे, 5 के 5 अलग तरीके से बताएंगे आपको। MACD, VWAP और भी पता नहीं कौन सी बीमारियां हजारों हैं। अपने पास आता था एक लड़का, वो आया नहीं बेचारा। तो मेन चीज़ क्या है? विश्वास की बात होती है, और हम उन पर विश्वास कर लेते हैं क्योंकि वो हमारे रोल मॉडल भी बने हुए हैं एक तरह से, हम उनको फॉलो भी इतना करते हैं।
लेकिन वही सबसे ज़्यादा हमें दुख देती है चीज़, क्योंकि वो उस चीज़ के मास्टर नहीं है। अगर मुझे तकलीफ हो जाए, बुखार हो जाए, तो मुझे किसके पास जाना चाहिए? डॉक्टर के पास जाना चाहिए। या सब्जी वाले से दवाई ले लूँ, या सब्जी वाले से पूछ लूँ जड़ी बूटी कोई, भाई बता तेरे पास कोई जड़ी बूटी है, लौकी का जूस पीने से ठीक हो जाएगा? क्या ये बात ठीक है? तो ऐसे ही हम करते हैं भाई। जो बंदा जिस फील्ड का मास्टर है, अगर दांत में दर्द हो गया तो कौन से डॉक्टर पे जाएंगे? डेंटिस्ट के पास। है तो डॉक्टर ही है, वो भी पेट वाले के पास तो नहीं जाएंगे। तो यही चीज़ शेयर मार्केट में लोग मतलब मजाक बना रहे हैं आज के टाइम पे ना, कि जिस बंदे को बेचारे को जिस चीज़ की जरूरत है वो गलत रास्ते में जाके सामान ढूंढ रहा है। अगर आपको दवाई चाहिए, कहते हैं सही सवाल सही इंसान से सही समय पे पूछा जाए तो उसका सही जवाब जरूर मिलता है। बट सबसे बड़ी दिक्कत यही हो रही है कि सही बंदा ढूंढे कहाँ से। हर बंदा आज के टाइम पे शेयर मार्केट की वीडियो बनाने लग गया, उसको पता कुछ भी नहीं है। बोला जी बस मोनेटाइज हो जाएगा, जल्दी जल्दी पैसे आ जाएंगे, बस, और कुछ मतलब नहीं है। उसके अंदर वो क्रेडिबिलिटी या विल पावर नहीं है कि मैंने लोगों को ज्ञान देना है। ज्ञान देना बहुत बड़ी बात होती है, और ये जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं है ना ज्ञान देने का, जब तक आप इंटरेस्ट नहीं दे सकते हो किसी को, ठीक है। तो मैं जो कहता हूँ कि ये टेक्निकल स्टडी है, इसको इतने सिंपल वे में सीखा जा सकता है, बहुत ज़्यादा सिंपल। जैसे 7वीं क्लास का बच्चा बैठा है, इस बच्चे को भी सिखा रहा हूँ, इसको समझ में आ रहा है। पूरी क्लास में सबसे बढ़िया सपोर्ट असिस्टेंस कौन बताता है? आते सारे इसको बोलते हैं, यार सर जी बताओ कोई चार्ट बताओ बढ़िया सा, इसको बोलते हैं। हम भी इसके बताए हुए सभी को दिखाते हैं, देखो जी अच्छा काम कर रहा है बच्चा, बहुत बढ़िया है। तो ऐसा क्या है, इस मार्केट में कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दादा पोता एक क्लास कर सकते हैं, मतलब 10-12 साल का बच्चा भी क्लास कर सकता है, और 60-70 साल का व्यक्ति भी बात कर सकता है, क्लास कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट तरीका सही होना चाहिए। तो हमारा जो तरीका है टेक्निकल स्टडी का और इसका, वो बहुत सिंपल है। ज़्यादा अगड़म सगड़म इधर उधर के ना हवाबाजी की बातें नहीं करनी है, हमने टेक्निकल स्टडी को फॉलो करना है, ठीक है जी। टेक्निकल होता है चार्ट, और चार्ट की स्टडी सिंपल वे में हम करेंगे, ये बात करते हैं। दूसरी होती है फंडामेंटल। फंडामेंटल क्या होती है? न्यूज़। न्यूज़ दो टाइप की है, कौन सी? लोकल एंड ग्लोबल। ये दो न्यूज़ आ गई यहाँ पे। अभी इनको कैसे हमने देखना है, इनका भी फर्क है, ये भी तुक्का मार के काम नहीं चलेगा, ये अलग टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी हम फिलहाल पकड़ेंगे आज टेक्निकल, ठीक है जी। न्यूज़ आती है, न्यूज़ टेक्निकल पे सिर्फ एक चीज़ है जो आपको धोखा दे सकती है। टेक्निकल वाला बंदा सिर्फ एक जगह गलत साबित हो सकता है। किस बेस पे? आपने टेक्निकल बेस पे कोई ट्रेड ले लिया और एक्सीडेंटली या एकदम से सरप्राइजिंगली उस शेयर के अंदर कोई न्यूज़ आ गई। शेयर के अंदर बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन था, शेयर कहाँ घूम रहा था, मान लो शेयर जैसे ऊपर जाके यहाँ पे घूम रहा था, बहुत अच्छा कंसोलिडेशन था, जैसे कल के दिन हैवल्स का था, ठीक है जी। तो यहाँ पे शेयर घूम रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए? सेल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कंसोलिडेशन भी हो गया और यहाँ पे रेसिस्टेंस भी हो गया। अभी हमने यहाँ पे क्या कर दिया? शॉर्ट की पोजीशन बना ली, ठीक है जी। शॉर्ट पोजीशन बना ली, तो शॉर्ट पोजीशन बनाने के बाद क्या होगा? कहाँ जाना चाहिए शेयर? डाउन। लेकिन शेयर में गलती से कोई न्यूज़ आ गई, एकदम से पॉजिटिव न्यूज़ आ गई कि कंपनी ने कुछ नया इन्वेंशन कर दिया, या फिर नई सेल बढ़ गई, या रिजल्ट आ गए, कुछ भी हो गए, शेयर कंपनी के कोई भी नेगेटिव, टेक्निकल पे हम सही थे, लेकिन जो वो न्यूज़ आएगी ना वो यहाँ पे, फ़ायदा क्या पड़ेगा टेक्निकल पर? टेक्निकल पे सही लेवल पे अगर आपने एंट्री करी है ना, तो आपका स्टॉप लॉस बहुत अच्छा बैठेगा और छोटा सा बैठ जाएगा, बिल्कुल सेट बैठेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे सिर्फ ये चीज़ आपको गलत साबित कर सकती है। अदरवाइज टेक्निकल में आपने सिर्फ सिंपल जो मैं 2-4 चीज़ें बताऊंगा वो भी फॉलो कर दी, अबोव 70% एक्यूरेसी आएगी, ये मेरी भरोसा है मेरा। और मेरी क्लास में आप लोग इस चीज़ों को बताओगे, यहीं पे सबके सामने वो चीज़ आपके प्रूव होगी। मुझे ज़रूरत नहीं है कुछ बोलने की, भाई बोल के मैं कितने दिन काम चला लूँगा? नहीं चलेगा ना। तो मेन चीज़ कहाँ से बनेगी? जब आप उस पर विश्वास करोगे, जब आप उसको देखोगे। हाँ बच्चे, काम करती है टेक्निकल? हाँ हाँ भाई, चुन्नू मुन्नू करती है ना? तो ये काम करेंगी चीज़ें। लेकिन अगर यहाँ पे आप गलत भी होगे, शेयर मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं है 100% आपको बोल देगा कि ये 100% एक्यूरेट है। अगर आपकी प्रोबेबिलिटी 80+ या 70+ भी आप चले गए ना, बहुत बड़ी चीज़ है। ये मैं विदाउट ऑप्शन की बात कर रहा हूँ। ऑप्शन के अंदर जाके तो अगर आपके अंदर दिमाग है, आप जीरो रिस्क में भी काम कर सकते हो। बोला जी जीरो रिस्क तो कभी हो ही नहीं सकता, होगा। ऑप्शन ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है, वो लोमड़ी वाली कहावत जरूर है कि अंगूर खट्टे हैं। अंगूर खट्टे क्यों थे? क्योंकि लोमड़ी की पहुंच से बाहर थे। ग्रेप्स आर सोर जो स्टोरी सुनी होगी ना, तो वो चीज़ थी। यहाँ पे भी आप जब भी ये बात बोल सकते हो
जब आपको किसी चीज़ के बारे में पता ही नहीं है। अगर एक जानकार व्यक्ति के साथ बात करोगे, समझदारी के साथ बात करोगे, तो आपको ये चीज़ों का जवाब मिलेगा और इनका जवाब मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो ये टेक्निकल चीज़ आएगी यहाँ पे। टेक्निकल के अंदर आपने देखा कि जब तक आप कंसोलिडेशन पे एंट्री कर रहे हो बिल्कुल बढ़िया एंट्री है, लेकिन अगर कोई फंडामेंटल आ गया आपको टेक्निकल लेवल पे वो चीज़ गलत साबित कर सकती है। उसके अलावा किसी में दम नहीं है कि टेक्निकल वाले को धोखा दे दे। ठीक है, तो टेक्निकल में ये चीज़ है। अभी नेक्स्ट, अगर आप टेक्निकल लेवल पे एंट्री कर रहे हो तो आपका टारगेट भी बहुत अच्छा बैठेगा। आपका टारगेट भी इतना अच्छा लगेगा कि आपको खुद महसूस होगा कि हाँ यार बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला। रिस्क नहीं आएगा वहाँ पे, डर नहीं लगेगा। स्टॉप लॉस में भी निकलना ही पड़ गया ना, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस बन जाएगा। और वो भी कब? जब कोई न्यूज़ आ गई तब वो बात हो सकती है, अदरवाइज बहुत ही मुश्किल चांस होंगे आपको करने। ठीक है, टेक्निकल के अंदर सबसे पहले, टेक्निकल के मेन जो पार्ट है, सबसे पहली चीज़ क्या है? दूसरी, तीसरी, 4, 5, सिर्फ 4-5 छोटी छोटी सी चीज़ें करेंगे। ठीक है, नंबर 1 टेक्निकल में कौन आएगा? कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन क्या होता है? कंसोलिडेशन होता है कि शेयर ऊपर चला जाए और जब ये कहीं भी एक जगह ऐसे करने लग जाए। ये चीज़ कहीं भी हो सकती है, ये कंसोलिडेशन यहाँ भी हो सकता है, नीचे चला गया कंसोलिडेशन यहाँ भी हो सकता है। कंसोलिडेशन होता है एक ही जगह पे ठहराव, मूव, या मार्केट का साइडवेज हो जाना। ठीक है, वो चीज़ होती है। शेयर मार्केट में कंसोलिडेशन ही एंट्री का एक अच्छा पॉइंट होता है। जब तक कंसोलिडेशन ना बने तब तक एंट्री नहीं करनी है। सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ये काम करने के लिए। ठीक है जी, उसके बाद में कौन आएगा? उसके बाद आएगा सपोर्ट, फिर कौन आएगा? रेसिस्टेंस। देखिए सपोर्ट क्या है? जब कोई शेयर नीचे जाके कंसोलिडेट करता है तो सपोर्ट, और जब वो ऊपर जाके करता है तो वो रेसिस्टेंस है। इसके ऊपर अलग अलग देखेंगे आगे जाके काम करके, सपोर्ट रेसिस्टेंस पे अलग वीडियो बनाएंगे, एक बना भी रखिए पहले। कंसोलिडेशन, सपोर्ट, रेसिस्टेंस। उसके बाद में क्या आएगा? ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन क्या होती है कि जैसे शेयर के अंदर ट्रेंड होता है, दो टाइप का ही होता है। कौन सा? एक अप और दूसरा डाउन। जब कोई शेयर ऐसे करके चल रहा हो, मान लो इस तरह से, तो देखिए जब शेयर, इसमें एक ही चीज समझने वाली, जब शेयर ऊपर जा रहा हो तो ट्रेंड लाइन उसके नीचे लगेगी, और जब शेयर नीचे की तरफ जा रहा हो तो ट्रेंड लाइन उसके ऊपर। ये शेयर कहां जा रहा है? ऊपर, तो ट्रेंड लाइन कहां लगेगी? ये ऐसे पॉइंट्स को टच करती हुई जाएगी। जिस जगह जाके ये ऐसे तोड़ देती है इसको ऐसे, तो फिर हो जाएगा कि ट्रेंड टूट गया है। फिर आप उसमें से अपना ट्रेड एग्जिट भी कर सकते हो और फ्रेश डाउन की पोजीशन भी बना सकते हो। ये ट्रेंड लाइन है अप के लिए। अगर सेम ऐसे ही शेयर यहां से देखिए नीचे जा रहा था, शेयर नीचे जा रहा है, तो इसकी ट्रेंड लाइन कहां लगानी चाहिए? ऊपर। इसकी ट्रेंड लाइन लगेगी ऊपर। ठीक है, तो जैसे ये शेयर कहीं पे भी आके अगर इस लाइन को ब्रेक करना चाहे, जैसे ये ब्रेक करता है, ये पॉइंट हमारा कौन सा है? ये पॉइंट है हमारा प्रॉफिट बुक करने का, यानी कि अगर हमने यहां सेल किया था तो प्रॉफिट बुक करने का भी है और फ्रेश लॉन्ग करने का भी ट्रेड है। तो ये ट्रेंड लाइन होती है, समझने में आएगी, काफ़ी आगे जाके समझाएंगे अच्छे से अगर पॉसिबल हो पाएगा तो। ठीक है, आपको तो समझाएंगे ही, कोई दिक्कत नहीं है, क्लास ऑनलाइन वालों की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये ट्रेंड लाइन, ये 4 चीज़ें बहुत रेयरली बनती हैं और ये इनके बिना ट्रेड नहीं करना। उसके बाद ये 2 चीज़ें हैं जो, ये मेरी खुद की स्टडी है, जो खुद का मेरा एक्सपीरियंस है करने का। ये क्या होता है? नंबर 1 साइकोलॉजिकल लेवल और नंबर 2 डिजिट चेंज। ठीक है, ये बहुत तगड़ी चीज़ है। ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि 4 चांद लगा देगी। बोलते हैं ना सोने पे सुहागा, या इंग्लिश में बोलते हैं नाइस ऑन केक। ये बहुत तगड़ी चीज़ें हैं। इन चीज़ों को भी समझने के लिए देखिए, बोलना तो बड़ा आसान है कि सपोर्ट, इसके अलावा मैं टेक्निकल में आपको फालतू का कबाड़ा डालने की ज़रूरत ही नहीं है। कोई आपको, जैसे मैंने पहले तीनों चीज़ें बोल दी, कौन सी? नंबर 1 जो अलग अलग कैंडल के नेम है उनकी ज़रूरत नहीं है। नंबर 2 जो भी पैटर्न है उनकी ज़रूरत नहीं है। नंबर 3 फालतू के जो इंडिकेटर्स के बारे में बताया जाता है उनकी भी ज़रूरत। ये तीनों चीज़ें कट करके आपको इतने सिंपल वे के अंदर टेक्निकल बताऊंगा ना कि ये छोटा बच्चा है, जब ये सीख सकता है तो आप क्यों नहीं सीख सकते। ये जानबूझ के लोगों ने रास्ते टेढ़े मेढ़े बना दिए हैं।
इतनी ज़्यादा उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ये सिंपल वे है जो उसको समझना है। उसके बाद मार्केट की साइकोलॉजी भी समझनी है, मार्केट में एंट्री कब करते हैं, मार्केट का मूव किस साइड का बना हुआ है, मार्केट में ट्रेड कितने टाइप का लेना पड़ता है, वो आप लोगों को तो हो चुका है पहले, और बनाएंगे वीडियो बाद में उसकी। तो मेन जो चीज़ें हैं वो समझ में आएंगी आपको यहाँ देखने से। हर एक चीज़ अपने आप में, बोलते हैं ना सूरमा, बोलते हैं हर एक योद्धा, महाभारत का योद्धा था ना जितना भी, हर एक योद्धा अपने आप में महापराक्रमी था, विजय था, मतलब उनको कोई हरा ही नहीं सकता, अजय थे वो सारे के सारे, इस टाइप के थे। अभी भीष्म पितामह को कोई हरा सकता था, कर्ण को कोई हरा सकता था, लेकिन फिर भी द्रोणाचार्य, क्या उनको कोई हराने वाला था? फिर भी सबकी मृत्यु हुई। कैसे? समय आया जिसका जो भी आता है। तो ऐसे ही ये हर एक अपने आप में एक महायोद्धा है, और ये भी गलत साबित हो जाएंगे, बट आपको मैक्सिमम यहां से प्रोबेबिलिटी प्रोग्रेस की मिलेगी अगर आप एक डिसिप्लिन के साथ इस चीज के अंदर काम करोगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे हर एक चीज का अलग अलग हम करके आगे काम करेंगे। ये 2 चीजें आप यूट्यूब के ऊपर नहीं डालेंगे करके, बाकी ये क्लास वालों के लिए भी, यार कुछ एक जो इनके अंदर और अलग सी चीजें हैं वो भी आप लोगों के लिए स्पेशल रहेगी। नहीं तो बोलेंगे सर की क्लास में आगे गलती कर दी, इससे अच्छा तो ऑनलाइन ही कर लेते, सारा कुछ तो मिल गया। वो चीजें नहीं है। ये भी मार्केट का बेस बन रहा है, जो मार्केट की जान है ना, जिसको बैकबोन बोलते हैं। बैकबोन, बैकबोन ऑफ मार्केट क्या है? नहीं, ऑप्शन ट्रेडिंग। जो ऑप्शन ट्रेडिंग है ना, आप टेक्निकल शेयर खरीद लिया, बेच लिया, ये कर लिया, इसके बेस पे आप शेयर मार्केट में चल सकते हो, दौड़ सकते हो। लेकिन अगर शेयर मार्केट में उड़ना है, उड़ने के लिए पंख चाहिए ना, वो पंख कौन देगा आपको? वो ऑप्शन से। और ऑप्शन इतनी ब्यूटीफुल चीज है, इतनी ब्यूटीफुल चीज है कि इसको सीख डाला तो लाइफ झिंगा लाला। मतलब समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या करूं क्या करूं। अगर आप आज के समय में कोई सेकेंडरी बिजनेस कर रहे हो ना, प्राइमरी बिजनेस कर रहे हो, इसको शेयर मार्केट को सेकेंडरी लेना चाहते हो, अगर ये चीज आपके दिमाग में पल्ले पड़ गई ना, है, अगर आपके पल्ले पड़ गई ये चीज, तो उसके बाद आप प्राइमरी बिजनेस इसको बना लोगे, ये मेरी गारंटी है। ये मेरा भरोसा है। कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर करना। लेकिन ये भी होता क्या है, कंसोलिडेशन क्या करके, तो इसकी हम अलग अलग से वीडियो बनाएंगे। मेन चीज है हमें यहां पहुंचना है, लेकिन इस चीज का भी बेस कौन है? ऑप्शन ट्रेडिंग भी जब काम आएगी जब आपको टेक्निकल अच्छे से आता है, जब आपको फंडामेंटल अच्छे से आता है। देखिए, अगर आप कोई मूवी देख रहे हो, ध्यान से समझिए, अगर आप कोई मूवी देख रहे हो, पुराने समय की बात है, आजकल तो बैक करके यूट्यूब पे भी देख लोगे। पुराने समय में जब हम छोटे बच्चे होते थे, कोई मूवी चल रही थी कोई भी, और घर वाला ने बोल दिया बेटा पानी का गिलास लेके आ, तो हमारा रिएक्शन क्या होता था? मतलब पहले तो ये बोलते, दूसरे की तरफ बोलते थे, उसको क्यों नहीं बोला? अगर बोल भी दिया, पहली बात तो थोड़ी देर तक हम जाते, रुक जा पहले ये सीन खत्म होने दो उसके बाद जाऊंगा। अगर वो सीन खत्म हो गया तो भाग के जाते थे, वापस आके क्या पूछते थे? पीछे से क्या क्या हो गया। अगर वो बीच वाला सीन गायब हो जाता तो क्या हो जाता? उससे मूवी का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, क्योंकि आपको पता नहीं लगा कि वो गैप किस चीज़ का पड़ गया। तो ऑनलाइन में वही दिक्कत आती है कि आप ऑनलाइन में मतलब ज्ञान कुछ ले सकते हो, लेकिन जो वो एक फ्लो का ज्ञान होता है ना, बीच में जो चीज़ हमने बताई वो नहीं करनी चाहिए थी, वो लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, वो भी चीज़ गड़बड़ कर जाती है। ठीक है, तो इन चीज़ों का भी सोल्यूशन कुछ ना कुछ करेंगे, बट मेन जितना हो सकता है उतना तो हम आपको बता ही रहे हैं कि लोगों के बहकावे में नहीं आना ज़्यादा। सबसे बड़ी बात है, जो ये टिप्स देने वाले ऐसे वैसे ना, वो भी कोई ऐसे बैठे हैं, झोला छाप टाइप के डॉक्टर बहुत बैठे हैं आज के टाइम पे इंडिया के अंदर। जब डॉक्टर झोला छाप बैठे हैं तो यूट्यूब के ऊपर तो झोला छाप के ही बाप बैठे हैं कई तो। ठीक है, तो उनसे थोड़ा बच के रहो, बंदे को देखो, परखो कि बंदा बता क्या रहा है, समझा क्या रहा है। अभी मेरी वीडियो जितने भी आते हैं अनकट अनएडिटेड, सेम जैसे अभी ये वीडियो बन गई, इसी को स्टॉप करूंगा, स्टार्टिंग की वॉइस और लास्ट की वॉइस भी बीच में आती है, कोई एडिटिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई फिल्टर नहीं, जैसा चीज़ लगातार कंटिन्यू जैसे क्लास चल रही है उसी के अंदर से हम डाल देंगे। जो वीडियो नहीं डालने वाली है जहाँ पे, अभी हम वीडियो को स्टॉप कर दें, बाकी आपकी क्लास चला देंगे आगे। तो मेन चीज़ क्या होती है? वो होती है बंदे की विल पावर और कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी। लेकिन बीच में अगर गैप पड़ गया ना तो वो बहुत बड़ी गड़बड़ करेगा। ठीक है, तो गैप नहीं पड़ने देना है, अच्छे से सीखना है। ठीक है, आप लोगों में भी अगर कोई किसी का कोई सवाल जवाब होता है जरूर बता सकते हो आगे करके। ठीक है, बाकी इनकी क्लास अभी कंटिन्यू करते हैं, आप लोगों को ब्रेक देते हैं। ओके, थैंक यू।